कल के ही कंटिन्यूटी में। साथियों, कल रात को हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि भारत की तरफ से ओलंपिक में गई विनेश फोगाट अपने फाइनल मुकाबले में 100 ग्राम वजन के चलते हुए गोल्ड से चूक गई और गोल्ड से चूक करके साथ ही उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत को यह तस्वीर आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा याद रहेगी, जब एक खिलाड़ी ने अपने संघर्ष को मैट तक लेकर के उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की हो, जब पूरे देश की उम्मीदें उसके साथ लगी हों कि वो देश का मान बढ़ाएगी। इस तस्वीर के साथ साथ जो घटना हुई उसमें सीधे सीधे फिर सवाल उठने लगे कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है जिसके चलते विनेश फोगाट फाइनल्स में 100 ग्राम वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई। देश में मांग उठने लगी कि उनके लिए किसी ना किसी प्रकार से भारत सरकार अगर स्ट्रांगली डिमांड करती तो संभवतया उन्हें 100 ग्राम के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिल ही गया होता। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप मैच के फाइनल्स भी देखें तो जिन भी जगहों पर आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखें तो जो विजेता टीम होती है उसे भी पुरस्कार मिलता है, तो उपविजेता को भी पुरस्कार मिलता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अक्सर भारतीयों ने ऐसा देखा है। तो यहां पर डिमांड की गई कि अगर वो फाइनल्स में हारी हैं तो फाइनल जिसने जीता है उसको गोल्ड मिल गया, लेकिन जो ये हारी हैं इसका कम से कम सिल्वर तो दिला दो। ऐसे में उन्हें सिल्वर क्यों नहीं, और सिल्वर की मांग के लिए क्या वाकई में सरकार प्रयास कर सकती है? इस प्रकार की सारी चीजें फिलहाल सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई। यह सब चल ही रहा था, लेकिन देर रात कल एक और अपडेट आया, और अपडेट था कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से अलविदा कह दिया। यानी कि इस बार जब वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाई तो उन्होंने साफ कहा कि अब वो रेसलिंग से संन्यास ले रही हैं। अलविदा कुश्ती कहते हुए इन्होंने जो मैसेज छोड़ा, इसके बाद से देश में फिर एक और दुख की लहर थी कि एक खिलाड़ी जिसने इतनी मेहनत की सड़क से लेकर के मैट तक, उनकी इस मेहनत में उन्हें अगर किसी प्रकार का पदक मिला होता तो निश्चित ही एक यादगार जर्नी होता। इनके द्वारा अलविदा कुश्ती कहने पर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इन्हें सांत्वना मैसेज देने लगे। बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां बनी। इन्हें किसी मेडल के बिना भी इनके राज्य की सरकार के द्वारा वही सम्मान देने का वादा किया गया जो एक विजेता खिलाड़ी को दिया जाता है। साथ में आज देश के प्रमुख अखबारों ने विनेश की इस संघर्ष को अपने प्रमुख स्थानों पर जगह दी है। इनके साथ साथ विनेश इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी छाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख अखबारों ने इन्हें इनके इस संघर्ष के लिए नहीं, अपितु उस संघर्ष के लिए जो इन्होंने गत वर्ष सरकार के खिलाफ किया था उसके लिए रिकॉग्नाइज किया है। इन्हें रिकॉग्नाइज किया है अन्य अखबारों ने यह कहते हुए कि किस प्रकार से विनेश अपनी इस लड़ाई को सड़क से लेकर के ओलंपिक के मैट तक गई। आपको आज याद दिलाएंगे उस घटना की जिसके लिए विनेश ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, क्योंकि सरकार के ही एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने के ऊपर, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप जब खिलाड़ियों ने लगाया और उस आरोप के बावजूद उन्हें पद से हटाने में देरी हुई और उन पर एफआईआर करने में जो लेट लतीफी हुई, इसके खिलाफ भारत के कई रेसलिंग चैंपियंस ने बैठकर जंतर मंतर पर इसकी डिमांड की, और डिमांड के लिए जब संसद की तरफ मार्च किया तो उन्हें पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। ऐसी तस्वीरें वायरल हुई कि देश का मान बढ़ाने वाले आज खिलाड़ी अपने ही मान की रक्षा के लिए सड़कों पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। इस खबर को भी आज के अखबारों ने उठाया है। किस तरह से उठाया है वो भी बताएंगे। और भारत की संसद में भी जब यह विषय उठा तो इस विषय में इस बात पर जोर दिया गया कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनफ प्रयास नहीं किए। अगर वो चाहते तो हमारे नेशनल हीरोज को बचाने का प्रयास किया जा सकता था। कैसा प्रयास? ऐसा प्रयास कि डिस्क्वालीफाई होने पर भी खिलाड़ी को एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो दिया जा सकता था। साथ ही साथ डिमांड की जाने लगी कि जांच की जाए कि यह विषय क्या वाकई में किसी कॉन्स्पिरेसी का तो नहीं है, कहीं जानबूझकर तो उन्हें हराया नहीं गया है। ये सारी बातें यहां पर निकलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को किस तरह से लिया, एक बार के लिए जरा देखें। सीएनएन लिखता है कि ओलंपिक टर्फ टू टूर्नामेंट फॉर इंडियन रेसलर हु लेड एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेस्ट। यानी कि इनकी संघर्ष गाथा में एक ओलंपिक के लिए खेल खेलने से ज्यादा इनके द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया था,
आज उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। आज चर्चा है कि किस प्रकार से न्यू दिल्ली के अंदर इंडियन रेसलर ने हिस्ट्री बनाई। वो रेसलर जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी नई दिल्ली में, उसने मेडल के लिए कैसे एक हिस्ट्री बनाई, आज ये सुर्खी है। सीएनएन ने इसे किस्मत का एक बुरा मोड़ करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कॉस्ट इंडियाज ए गोल्ड मेडल बट इट्स फ्यूचर स्टिल लुक्स ब्राइट। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भारत से गोल्ड छूट गया, लेकिन भविष्य उज्जवल है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पिछले साल उन्हें हिरासत में घसीटा जा रहा था और वो यौन शोषण के मामले के चलते कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कई हफ्तों तक प्रदर्शन की थी। इतना ही नहीं, चाइना के भी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने इन्हें एप्रिशिएट करते लिखा है कि पहली बार कोई भारतीय महिला रेसलर ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पेरिस छोड़ना पड़ रहा है। वो वेट रिक्वायरमेंट जो कंपटीशन के लिए रिक्वायर था उसे पूरा नहीं कर पाई। चाइनीज के जो नेटिजन्स हैं वो भी उनके साथ सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं, यानी चाइना के अंदर भी इनके प्रति सहानुभूति थी। साथियों, सहानुभूति खेल के अंदर उस खिलाड़ी के साथ जो संघर्ष कर रहा है निश्चित ही बनती है। खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन विनेश अलग थी। विनेश अलग इसलिए थी क्योंकि इनका संघर्ष शुरू हुआ था लास्ट ईयर 2023 से। खेल तो ये लंबे समय से खेल रही हैं, 2 बार ओलंपिक में पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन जिस कारण से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खबर मिली, जिस कारण से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिली, वो कारण था सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखने का। एक इस कैडर की महिला, इस कैडर की सम्मानित खिलाड़ी जब जंतर मंतर पर अपनी बात के लिए बैठ जाती है तो देश के बहुत सारे लोगों को यह सोचने पर विवश होने पड़ता है कि जब इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड प्रकार से, जिन्हें देश ने, मीडिया ने इतना सम्मान दिया हो, उन्हें भी अपनी बात के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो फिर देश की बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। उस समय एक बहस छिड़ी कि इस तरह हमारे देश के रिकॉग्नाइज्ड ओलंपियन पहलवान भी जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसे ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, और तो और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें अगर पद से हटाया भी गया तो उनके चहेते को ही उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सारी बातें पिछले साल पूरे टाइम भारतीय राजनीति में गर्म रही। यही कारण था कि जैसे ही ये घटना घटी, इसके बाद में लोगों ने इनकी सफलता से इनके आंदोलन की सफलता को जोड़ लिया। इनके आंदोलन की सफलता को जोड़ते हुए अखबार अल जजीरा लिखता है कि विनेश सिर्फ मेडल के लिए नहीं खेल रही थी। मतलब यहां पर केवल एक मेडल की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी सरकार के खिलाफ अपनी बात को, आवाज को बुलंद करने की, क्योंकि इनके ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये खोटी सिक्का हैं। खोटा सिक्का कहकर जिसे संबोधित किया गया कि ये राजनीति के लिए ऐसे कर रही हैं, इन्होंने अपने आप को सही सिद्ध करते हुए कि नहीं, मैं एक अच्छी खिलाड़ी हूं और अपने खेल के लिए मैं डिमांड कर रही हूं। अगर हम ही निकल कर नहीं आएंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो हमसे बेहतर खिलाड़ी रैंक तालिका में शायद ना हो, लेकिन वो शोषण के शिकार हो रहे हों। इन्होंने जिस तरह से मोर्चा साधा, उस मोर्चे के साथ भारत के बहुत सारे नेटिजन्स ने इनके साथ अपने आप को जुड़ा पाया। इसीलिए सवाल बड़ा बनकर के आया कि विनेश जिस प्रकार से इस मैच के मैदान में गई और जब उन्होंने 6 तारीख को क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जब लगातार मैच जीतते चली गई, विश्व की नंबर 1 पहलवान को जब वो हराती चली गई, तो फिर नेटिजन्स ने, इंटरनेट की दुनिया ने सरकार से मजे लेने शुरू कर दिए। मजे इसलिए क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल जीत करके खिलाड़ी आए, उन खिलाड़ियों को जीतते ही फोन पर बधाई दी थी। ऐसे में लोग ट्रोल करने लगे भारत सरकार को, मोदी जी को, और पूछने लगे कि सर अब आप किस मुंह से इन्हें बधाई देंगे, क्योंकि आप ही थे जो पिछली साल इनकी बात को नहीं सुने थे। ऐसा कहते हुए सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी। लिखा गया कि अब बताइए कि आप किस तरीके से इन्हें अपनी तरफ से जवाब देंगे। लोग कहने लगे कि अब अगर विनेश फोगाट को मोदी जी कॉल करेंगे तो हो सकता है कि वो कॉल भी ना उठाएं। हो सकता है कि मोदी जी कॉल करें और मोदी जी कॉल को वहां पर विनेश फोगाट की तरफ से शायद आज सुन पाएं कि हां, मेरे साथ में ये दिक्कत थी। ये सारी बातें भारत के बहुत सारे लोग इनके संघर्ष में अपने संघर्ष को जोड़कर देख रहे थे। विनेश जब संघर्ष में थी तब भी उन्होंने इसी बात को बार बार दोहराया था कि
आज मैं अगर बाहर आई हूं तो ऐसी बहुत सी बच्चियां जो घरों में हैं, जो ये समझती हैं कि मेरी बात को कौन सुनेगा, इसके लिए मैं बाहर निकली हूं। जब मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसके खिलाफ मैं निकली हूं। भारत की बहुत सी बेटियों ने उनके संघर्ष में खुद को देखा था, लेकिन पिछली साल उनके संघर्ष को जब जगह नहीं मिली, संघर्ष के बाद जब बहुत सारे प्रयास किए गए, तब कहीं जाकर के अगली साल वर्ष 2024 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज की गई। इससे यह बात निकल कर आई कि जब देश की इतनी प्रतिष्ठित बच्चियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, उन्हें यह कहते हुए कि यह राजनीति कर रही हैं, उन्हें स्थान ना दिया गया हो, उनकी बात को तवज्जो ना दी गई हो, ऐसे में वो महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक तक पहुंचती है। लेकिन दुर्भाग्य कि वो 100 ग्राम वजन उनको इस चीज से वंचित रख देता है। इसी कारण संसद के अंदर अपोजिशन के द्वारा सरकार से मांग की गई कि अगर सरकार आप इस मामले की सही से पैरवी करते, अगर आप ओलंपिक आयोग में इस बात को उठाते कि कम से कम फाइनल में अगर वो हारी है तो इसे सिल्वर मेडल तो दिया जाए, इसकी पैरवी आप लोगों ने क्यों नहीं की। हालांकि भारत सरकार ने अपने स्तर पर आईओसी के सामने और वो जो आर्बिट्रेशन अथॉरिटी है उसके सामने अपनी बात को रखा है। आज उसकी सुनवाई है और संभवतया उस सुनवाई में उनको दोबारा खेलने की तो इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन संभव है कि सेमीफाइनल के दम पर उन्हें सिल्वर मेडल के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। इसके तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। शशि थरूर लिखते हैं कि इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़के लड़ते थक गई है ये लड़की। इस प्रकार से इनके साथ में पूरा अपोजिशन और विपक्ष जुड़ने लगा, जिसके साथ ऐसा लगने लगा कि ये केवल और केवल ओलंपिक में गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही थी, अपितु भारत सरकार से लड़ रही थी, मोदी सरकार से लड़ रही थी। इसीलिए इनका यह या इनका जो ये संघर्ष है, इनका ये जो कालखंड है, इसको लोगों ने इतना हद तक आगे सोशल मीडिया पर स्थान दिया। आपको ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले साल की दिखाई जा रही हैं, जो संभवतः आपको ध्यान आ जाए। ये तस्वीरें हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पहलवानों की। इन पहलवानों ने अपने तरफ से आरोप लगाया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, वो जो कि विनेश फोगाट को खोटा सिक्का कहते हैं, वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। यौन उत्पीड़न में जनवरी 2023 का मामला जंतर मंतर पर निकल कर आया, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। सरकार के द्वारा इनकी कंप्लेंट को देखते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा, उनको यहां पर भेजा जांच करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी बैठने की बात हुई। न्यू कमेटी को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ कंसल्टेशन के साथ रेसलर्स के साथ भेजा गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमेटी गठित की जिसमें एमसी मैरी कॉम को और योगेश्वर दत्त को रखा, जो कि इस मामले की जांच करती। कुछ दिनों बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि रेसलर्स ने अपने द्वारा कहा कि इसमें उनके किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठाया गया है जो इस कमेटी के अंदर उनकी बात को सुन सके। खैर, इस बात में इन्होंने खेल मंत्री से भी मुलाकात की। पैनल भी रेसलर्स के कहने पर गठित किया गया और इस रेसलर्स के लिए गठित किए गए पैनल में इन बातों की सारी सुनवाई हुई। 5 मेंबर की ओवरसाइट कमेटी, जिसमें मैरी कॉम थी, वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। इनके एलिगेशंस जो लगे थे उनकी जांच कर रही थी। हालांकि खिलाड़ी इस बात का विरोध करते रहे, क्योंकि इस कमेटी का, जिसका नाम ओवरसाइट कमेटी है, इसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। मैरी कॉम, जो कि इस पैनल को लीड कर रही थी, उन्होंने इस मामले की जांच की, लेकिन इनकी जांच को पब्लिक ना किए जाने पर खिलाड़ी फिर से प्रदर्शन के लिए उतरे। कई बार वो खेल मंत्रालय में मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, उनसे मिले, लेकिन असल मायने में यह मामला प्रदर्शन से ज्यादा राजनीति की भेंट चढ़ता चला गया। उस समय अपोजिशन के द्वारा, क्योंकि चुनावी वर्ष था, अपोजिशन के द्वारा इनको बहुत ज्यादा तरीके से सरकार के खिलाफ टूल के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। ऐसा खेल मंत्रालय की तरफ से, ऐसे बीजेपी की तरफ से जो नेता थे, उनका बयान था। कुल मिलाकर के खिलाड़ियों की जो मांग थी वो भारत की राजनीति की भेंट चढ़ गई और उस भेंट के चलते यह आंदोलन लंबा खिंचता चला गया। इस आंदोलन में आंदोलन कर रहे ये जो खिलाड़ी हैं, ये अपने प्रदर्शन के लिए नए संसद भवन की तरफ भी कूच किए, लेकिन इन्हें पुलिस फोर्सेस के द्वारा रोका गया, जिसमें मेल पुलिस फोर्सेस के द्वारा महिला खिलाड़ियों का रोका जाना देश के लिए एक शर्मिंदगी की तस्वीर बना, क्योंकि महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में यह जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने पूरे
देश का दिल झकझोर दिया। खिलाड़ियों का संघर्ष सड़कों पर था। ये सब चीजें मैन हैंडलिंग की वजह से और ज्यादा ट्रोल्स में आई। इस पूरी मिसबिहेवियर को लेकर के पूरे देश के अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ कि खिलाड़ी अपनी बात को लेकर निकले हैं और ये खिलाड़ी बार बार अलग अलग मंचों पर जाकर कहते रहे कि हम अपने खेल के लिए बाहर निकले हैं, इस पर राजनीति ना की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस समय पर भारत सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और उसके अपोजिशन के बीच राजनीतिक का मुद्दा बन गया और इस मुद्दे को ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के एमपी भी थे, उनके खिलाफ एक मुद्दे के रूप में हाईलाइट किया जाना शुरू हुआ कि यह राजनीति के कारण ऐसा किया जा रहा है। इसके चलते कोर्ट के द्वारा इंटरफेरेंस हुआ। मई 21, 2024 को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए और विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए गए। चार्जेस की फ्रेमिंग के बाद में यह पाया गया कि मतलब फ्रेमिंग करते समय यह कहा गया कि वो सारे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो इनके खिलाफ लगे हैं, वो सही प्रतीत होते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट एलिगेशन लेवल्ड बाय सेवरल वुमेन रेसलर्स अगेंस्ट फॉर्मर डब्ल्यूएफआई चीफ एंड बीजेपी लीडर ब्रजभूषण सिंह एंड तोमर। इसके बारे में कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये सही हैं और ऐसे में इनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। इस जांच के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि देयर वाज सफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसकी वजह से सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला उनके खिलाफ चलाया जा सकता है। फाइनली सरकार के द्वारा इन्हें, चूंकि ये अध्यक्ष तो नहीं बचे लेकिन एक अच्छे पकड़ के नेता क्षेत्र में थे, तो इनके बेटे को टिकट देकर के इनके टिकट पर इन्हें जिताया गया और ऐसे में यह बात फिर से निकल कर आई कि सरकार ने पहलवानों के साथ जो मुद्दा था उसकी हैंडलिंग को एक राजनीतिक मुद्दा बनने दिया। ब्रजभूषण के मामले में सरकार इंतजार में रही कि महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है, इसे किसी ना किसी तरीके से प्रूव कर दिया जाए। लेकिन महिला खिलाड़ियों के द्वारा किया गया यह प्रदर्शन आज जब लोगों के सामने फिर निकल कर आया तो एक कोटेशन बहुत सही प्रतीत हुई और वो कोटेशन थी कि योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स एवर विल। आपका द्वारा किया गया कार्य ज्यादा बोलता है बजाय आपके शब्दों के। अभी तक जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे वो शाब्दिक प्रदर्शन थे, लेकिन खिलाड़ियों के द्वारा रेसलिंग के टूर्नामेंट में जब इन्हें कहा गया था कि आप खोटे सिक्के हैं, इनके द्वारा जिस प्रकार का खेल का प्रदर्शन ओलंपिक में किया गया, उससे यह प्रतीत होने लगा कि इन्होंने वो रास्ता अपना लिया है कि मैं बोलकर नहीं करके दिखाऊंगी कि मैं खोटा सिक्का नहीं हूं और मैं देश के लिए मेडल लाने के लिए अपना खून पसीना बहा रही हूं। यही कारण था कि पूरी तरह सोशल मीडिया पर, न्यूज हेडलाइंस में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में विनेश के साथ में सारा की सारा मीडिया जुड़ता चला गया। हालांकि इस बात में फिर एक और पहलू भी जुड़ता गया और वो ये था कि यहां का मामला जो पहले राजनीति का था, उस मामले में अगर वो खिलाड़ी ओलंपिक पदक से ज्यादा सरकार को अपनी काबिलियत बताने के लिए खेल रही थी, तो यह भी संभवतया खेल भावना के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खेल देश के लिए खेला जाता है, देशवासियों के गोल्ड मेडल के लिए खेला जाता है। एक और पक्ष इसमें निकलकर आने लगा कि ये सारी चुनौतियों के बावजूद भी भारत सरकार ने इन्हें वहां भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, वर्तमान में जिस राज्य से ये बिलोंग करती हैं, हरियाणा, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी भी केंद्र सरकार वाली ही पार्टी है। ऐसे में उस पार्टी के द्वारा यह बयान आना कि चाहे उन्हें कोई पदक ना मिला हो लेकिन उन्हें यहां आने पर वैसा ही सम्मान दिया जाएगा जो कि एक विजेता का होता है, यह अपने आप में इस खेल भावना को और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा वो सभी आवश्यकताएं जो इनके खेल के लिए जरूरी थी उनका उपलब्ध कराना यह दर्शाता है कि सरकार के द्वारा अपने स्तर पर जो इनके साथ कार्य किया गया वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी वर्सेस सरकार की लड़ाई तो नहीं था, अपितु खिलाड़ी देश के लिए ही पदक लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन सबके अपने मायने हैं। कुछ लोग विनेश के संघर्ष में अपने संघर्ष को देखते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि जिन्होंने अपनी बात के लिए सड़क का रास्ता अपनाया था उन्होंने काम करके दुनिया के बीच में चर्चा का स्थान पा लिया। निश्चित ही विनेश की कहानी आने वाले समय में बहुत से लोगों को मोटिवेट करती रहेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें सांत्वना मैसेज भेजा गया और तो और देश के प्रमुख अखबारों की हेडलाइन बनी कि प्रिय विनेश, भारत का
गोल्ड तुम ही हो। यह खबर निश्चित ही इनके जीवन के लिए एक गोल्ड मेडल से बड़ी प्रेरणा देगा जब आज देश के प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर ने अपनी हेडलाइन पर यह लाइन प्रस्तुत की। यह निश्चित ही उनके परिवारजन और उनके चाहने वालों को दिल में तसल्ली देने वाला होगा। देश के अंदर मिला सम्मान, अपनों के बीच में मिला सम्मान एक खिलाड़ी के जीवन भर की सबसे बड़ी पूंजी होती है और वो पूंजी संभवतया इस प्रकार की सुर्खियों से विनेश निश्चित पाएंगी। अखबार ने लेकिन एक जानकारी और यहां पर दी और वो ये था कि विनेश के साथ में ऐसा पहले भी हो चुका है। वर्ष 2016 में जब विनेश ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में गई थी तो 48 किलोग्राम कैटेगरी से 400 ग्राम ज्यादा उनका वजन निकल आया था, जिसके कारण अयोग्य होने पर ट्रायल देकर ओलंपिक में हिस्सा लिया था और चोट के कारण मुकाबला छोड़ा था। यानी वजन का मामला इनके साथ पहले भी रहा है। ऐसा ही एक वाकया 2009 में हुआ जब 66 किलोग्राम वर्ग में सुशील कुमार का वजन 450 ग्राम अधिक था और वे अयोग्य ठहरा दिए गए थे। ठीक इसी प्रकार से मैरीकॉम के साथ पोलैंड में हुआ जब वे सिलेसियस ओपन बॉक्सिंग में 4 घंटे के अंदर 2 किलो वजन घटाई थी। इसी के साथ 1 घंटे उन्होंने अपने साथ में स्किपिंग भी की थी। इसका मतलब यह हुआ कि खिलाड़ियों के साथ वजन बढ़ने की जो घटना है ये होती है, लेकिन ये अपने साथ में केवल 100 ग्राम वजन ही नहीं बस कम कर पाई, अदरवाइज बाकी तो सब सही रह गया था। इनका वजन जो बढ़ा हुआ मिला था उस बढ़े हुए वजन को घटाने का आखिरी तक इन्होंने प्रयास किया, लेकिन अंत समय तक केवल 100 ग्राम वजन अधिक मिला, जो कि देश का भी दुर्भाग्य था कि इन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला। हालांकि लोगों का इस पर भी आरोप है कि 100 ग्राम वजन के पीछे भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। वो एक जांच का विषय है। अगर साथ देश के लोग, सरकार, सत्ता ये सब डिमांड करती हैं तो इसके ऊपर भी जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए यह जानकारी मैंने आपको दी। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्हें ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहां पर यह जानकारी आई। अब मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं। ओलंपिक के अंदर हमारे देश में विनेश फोगाट के प्रति जो भाव है वैसा भाव कुछ और देशों में भी समय समय पर रहा है। कब? कुछ आपके सामने ये सुर्खियां हैं। वर्ष 2024 के अंदर समर ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया। ऐसे ही 2022 के विंटर ओलंपिक के अंदर स्केटिंग टीम थी, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसे ही 2020 के समर ओलंपिक के अंदर रिले टीम को, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की थी, उसे डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसे ही 2018 के विंटर ओलंपिक के अंदर ओलंपिक एथलीट्स जो रशिया के थे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। 2016 के अंदर रशिया, रोमानिया, मालडोवा, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इनके खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसे ही वर्ष 2014 के अंदर रशिया के खिलाड़ी, जिनमें महिला पुरुष दोनों थे, इन खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस ओलंपिक हो या इससे पूर्व के ओलंपिक, खिलाड़ियों के डिस्क्वालीफाई होने की सुर्खियां बनी रहती हैं। अब देखना होगा कि यहां से आगे क्या होता है, क्योंकि विनेश ने फिलहाल के लिए अपने से रेसलिंग से अलविदा कह दिया है, लेकिन इनके अलविदा कहने पर भी लोग इनके लिए सिल्वर मेडल की डिमांड कर रहे हैं और इसी के चलते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में इनके सिल्वर मेडल की आज डिमांड है। और इस समय जब आप ये सेशन सुन रहे हैं उस समय इसकी बैठक होने वाली है। हो सकता है कि उसके अंदर नतीजा इनके पक्ष में आए और इन्हें सिल्वर मेडल दे दिया जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ओलंपिक के अंदर भी कार्य कर रही है। यहां पर अगर किसी को भी अपनी तरफ से कोई अपील करनी है तो वो अपील कर सकता है। हालांकि इन्हें फिर से फाइनल खिलाने की अपील तो खारिज कर दी गई है, लेकिन फिलहाल सिल्वर मेडल के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से भारत अपनी बात रख पाता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपने साथियों से इसे साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अपडेट्स हैं और अपडेट्स में इस 10 तारीख तक ही हमारे जो मैपिंग वाली जो क्लास है उसमें एडमिशंस ओपन है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट एक ही क्लास के अंदर, एक ही बैच के अंदर एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक कराए जा रहे हैं। इसमें मैपिंग की क्लासेस फिलहाल के लिए चल रही हैं। जिन्हें एडमिशन लेना है 10 तारीख तक एडमिशंस ले लें, उसके बाद एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई हैं। उन्हें आप बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेस कर सकते हैं। आरओ परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अपलोड कर दी गई हैं। विद्यार्थियों के फीडबैक्स भी उसके लिए फिलहाल उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।